गुड मॉर्निंग ऑल। आज जो हम लोग मॉर्निंग में टीबीटी रखा हुआ है वो विशेष रखा हुआ है कन्फाइन स्पेस के लिए। जो कन्फाइन स्पेस हम जानेंगे ये टीबीटी में, जो कन्फाइन स्पेस होता है क्या, अगर कन्फाइन स्पेस में जब भी ज़रूरत पड़े कन्फाइन स्पेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो टीबीटी रखा हुआ है कन्फाइन स्पेस, जो कन्फाइन स्पेस होता है क्या और कन्फाइन स्पेस में जो है वो खतरा क्या हो सकता है और उसको खतरा को बचाव क्या हो सकता है कन्फाइन स्पेस में, इस चीज़ को जो है हम लोग आज टॉपिक जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो कन्फाइन स्पेस होता है क्या, तो हम हिंदी में जानेंगे। ऐसा कोई भी जगह जो चारों तरफ से बंद हो, अंदर जाने और बाहर आने का सिर्फ एक रास्ता हो, तो वो कन्फाइन स्पेस कहा जाता है। तो कन्फाइन स्पेस में खतरा क्या हो सकता है अभी हम जानेंगे। तो कन्फाइन में स्पेस में सबसे पहला जो खतरा हो जाता है वो प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिक गैस। वो टॉक्सिक गैस जो है, जो ज़्यादा टॉक्सिक गैस का होना जो है ये खतरा होता है। उसके बाद प्रेजेंट ऑफ फ्लेमेबल गैस, अगर कन्फाइन स्पेस के अंदर काम करने के दौरान अगर फ्लेमेबल गैसेस है तो ये भी जो है एक हज़ार्ड है। उसके बाद होता है फायर एक्सप्लोशन। जो एक कन्फाइन स्पेस में जो है ना, अगर उसमें कोई भी जलनशील पदार्थ अगर मौजूद है और वो गैसेस लीकिंग है तो फायर एक्सप्लोशन होने का चांस जो रहता है, तो ये भी जो है एक हज़ार्ड है। इसके बाद पूर वेंटिलेशन, जो पूर वेंटिलेशन जो है ये ना होना, ये भी जो है एक हज़ार्ड है। इसके बाद होता है पूर एलिमिनेशन। जो कन्फाइन स्पेस के काम करने के दौरान अगर लाइटिंग जो है वो पूर है तो ये भी जो है एक हज़ार्ड है। उसके बाद होता है ऑक्सीजन डिफिशिएंसी। जब भी कन्फाइन स्पेस में जो क्या होता है ऑक्सीजन डिफिशिएंसी जो है, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी नहीं है तो ये भी जो है एक हज़ार्ड है। जो 19.15 और 23.50 होना चाहिए, तो ये जो है। उसके बाद ऑक्सीजन इनरिचमेंट, ऑक्सीजन क्या है 23.5 से ज़्यादा अगर होना है जो है, ये भी जो है ऑक्सीजन जो है वो खतरा है। उससे क्या हो सकता है, बहुत सारा जो है प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद जो है इम्प्रॉपर एक्सेस ऑन एग्री। जो कन्फाइन स्पेस में काम करने के दौरान जो एक्सेस है और एग्रीस है और जाने आने का रास्ता है, जो सीढ़ी जो यूज़ किया जा रहा है वो एक्सेस के लिए, उसमें कुछ डिफेक्टिव है तो ये भी जो है एक हज़ार्ड है। उसके बाद आता है सफोकेशन। मतलब कन्फाइन स्पेस में काम करने के लिए जो है वो घुटन जो होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो घुटन होता है, ये भी जो है एक हज़ार्ड है। उसके बाद आता है एक्सट्रीम टेम्परेचर। कभी भी कन्फाइन स्पेस के अंदर जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर होना जो है एक हज़ार्ड है। जैसे वेल्डिंग वर्क चल रहा है, ग्राइंडिंग चल रहा है, तो ये जो चीज़ है उसके दौरान जो चिंगारी आता है, उत्पन्न होता है, तो इससे जो है ना ये भी जो एक हज़ार्ड है, उसमें जो है ना हीट जो है इंक्रीजमेंट होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड। कन्फाइन स्पेस में काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का संबंधित जो काम हो रहा है, उसमें केबलिंग या उसमें कुछ डैमेज वगैरह है, तो ये भी जो है ना इलेक्ट्रिकल जो है वो हज़ार्ड है। उसके बाद आता है मैकेनिकल इक्विपमेंट। कन्फाइन स्पेस के अंदर जब भी काम हो रहा है तो मैकेनिकल हज़ार्ड, जो मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है उसमें कोई डिफेक्टिव टूल्स है या डिफेक्टिव पार्ट है, इससे जो खतरा है ये भी है। उसके बाद हम जानेंगे जो कन्फाइन स्पेस में उसका बचाव क्या, प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम जानेंगे। तो प्रिकॉशन में सबसे पहला जो है हमारा है PTW होना चाहिए, परमिट टू वर्क सिस्टम, ये मस्त है, होना चाहिए। वो भी अथराइज एरिया जो है, अथराइज पर्सन के द्वारा अथॉरिटी जो है साइन होना चाहिए। उसके बाद कन्फाइन स्पेस ट्रेनिंग होना चाहिए। जब भी कन्फाइन स्पेस के अंदर काम करने के लिए जाएं तो कन्फाइन स्पेस ट्रेनिंग होना ज़रूरी है और वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए अंदर काम करने के लिए। उसके बाद गैस टेस्टिंग मॉनिटरिंग होना चाहिए। गैस टेस्टिंग जो है 20.9 m होना चाहिए। और ऑक्सीजन, जो गैस टेस्टिंग से ये मालूम चलता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है, इसके लिए तो उसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 30 ppm होना चाहिए और LEL जो है 5 ppm होना चाहिए और H2S जो है 0 ppm होना चाहिए। उसके बाद होल वाचर होना चाहिए, यानी अटेंडेंस सीट जो है लेके वहाँ पे होल वाचर होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन करने के लिए, जो भी अंदर आदमी गया काम करने के लिए उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद प्रॉपर वेंटिलेशन,
जब भी कन्फाइन स्पेस में काम करने के लिए जाए तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। प्रॉपर वेंटिलेशन से ये फ़ायदा है उसमें, जो हमारा जितना टॉक्सिक जो है वो बाहर आएगा। उसके बाद प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रीस होना चाहिए। कन्फाइन स्पेस में काम करने के लिए एक्सेस और एग्रीस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब भी कन्फाइन स्पेस में काम करने के लिए जाएँ तो एक्सेस और एग्री होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर एल्यूमिनेशन, कन्फाइन स्पेस में काम करने के लिए जाएँ तो प्रॉपर एल्यूमिनेशन होना चाहिए। इससे लाइटिंग जो है 24 वोल्ट का होना चाहिए काम करने के दौरान। उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होना चाहिए। जो कन्फाइन स्पेस में काम करने के लिए जा रहा है आदमी, तो उसका इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान वहाँ पे होना चाहिए और फर्स्ट एडर वहाँ पे होना चाहिए साइड पे। जब भी कन्फाइन स्पेस का काम वहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे एक फर्स्ट एडर होना चाहिए, जो कभी भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आया तो वो उसको हैंडल कर ले, तो वहाँ पे फर्स्ट एड होना ज़रूरी है। उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट होना चाहिए। जो कन्फाइन स्पेस के अंदर काम हो रहा है तो इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट होना चाहिए, जो जब भी कोई भी ऐसा अचानक इमरजेंसी हो जाए या कुछ घटना हो जाए तो तुरंत वो रेस्क्यू करके बाहर आदमी को निकाल लें। तो उसमें रेस्क्यू का क्या मटेरियल होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए, चर्च होना चाहिए, टर्च होना चाहिए, हार्नेस होना चाहिए, लाइफ लाइन होना चाहिए, फॉल अरेस्टर होना चाहिए, ट्राईफूट होना चाहिए, क्रेन होना चाहिए। ये चीज़ जो है होना चाहिए। जब भी कन्फाइन स्पेस में काम हो रहा है तो ये चीज़ जो है होना ज़रूरी है। कभी भी जो इमरजेंसी सिचुएशन आए तो तुरंत आदमी को रेस्क्यू कर लें। तो हम अभी जान चुके हैं जो हमारा टीबीटी में जे हमारा कन्फाइन स्पेस क्या है, उसके हजार्ड क्या था और उसका